क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहते? वे आपके दिमाग की संरचना बदल देते हैं। वे आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि वे आपकी पूरी पहचान को नया रूप दे सकते हैं। जो डिस्पेंजा इस किताब में हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग एक स्थिर मशीन नहीं है। ये बदल सकता है, ये नए रास्ते बना सकता है और सबसे जरूरी, हम अपनी सोच से इसे विकसित कर सकते हैं। किताब हमें गहरे सच से परिचित कराती है कि हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी मान्यताएं और यहां तक कि हमारी भावनाएं भी दिमाग की वायरिंग का नतीजा है। हम बार बार जैसे सोचते और महसूस करते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग अपने अंदर पैटर्न बना लेता है। यानी अगर आप रोज गुस्सा करते हैं तो दिमाग में गुस्से की राह मजबूत होती जाती है। अगर आप रोज सकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग में आशा और खुशी की राह गहरी होती जाती है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू। दिमाग अपनी संरचना को बदल सकता है और इसका मतलब है कि आप अपने मन और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनता है जिस पर वो बार बार चला है। नए रास्ते बनाने के लिए हमें जागरूकता, अभ्यास और दृढ़ता चाहिए। यह किताब हमें वही रास्ता दिखाती है। सोचिए, अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक हैं, तो जीवन कैसा होगा? आप अपने डर, अपनी नकारात्मक आदतें, यहां तक कि अपने शरीर की बीमारियां तक बदल सकते हैं। जो डिस्पेंजा हमें यह समझाते हैं कि विज्ञान अब उस रहस्य को साबित कर रहा है जो प्राचीन ज्ञान हमेशा से कहता आया है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। और इस किताब का हर अध्याय हमें सिखाता है कि इस विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने दिमाग को नया आकार दें और अपने जीवन को नई दिशा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आप जानेंगे कि दिमाग केवल सोचने की मशीन नहीं, बल्कि परिवर्तन का जादुई साधन है। और हां, अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको अपने दिमाग की कौन सी आदत बदलनी है। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और आने वाले हिस्सों को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलिए दिमाग और मन के इस अद्भुत रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर दिमाग को एक बॉक्स की तरह समझते हैं जहां यादें और विचार रखे जाते हैं, लेकिन जो डिस्पेंजा बताते हैं कि दिमाग एक जीवंत नेटवर्क है, अरबों न्यूरॉन्स का एक विशाल ब्रह्मांड। हर न्यूरॉन एक छोटे पेड़ की तरह होता है। उसकी शाखाएं होती हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये शाखाएं दूसरे न्यूरॉन से संदेश पकड़ती हैं। फिर न्यूरॉन अपने केंद्र से एक विद्युत संकेत भेजता है जो उसके लंबे तार यानी एक्सॉन से होकर गुजरता है और ये संदेश आगे पहुंच जाता है। इन्हीं संदेशों के आदान प्रदान से हमारी सोच, हमारी यादें और हमारी भावनाएं जन्म लेती हैं। सोचिए, जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नई कड़ियां बनती हैं। जब आप किसी पुराने अनुभव को याद करते हैं तो वही कड़ी फिर से सक्रिय हो जाती है। यानी आपका दिमाग हमेशा बदलता रहता है। यह स्थिर नहीं है, बल्कि हर पल अपने आप को नया आकार दे रहा है। लेकिन दिमाग का यह सिस्टम ऊर्जा भी मांगता है, इसलिए वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है। अगर आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो दिमाग उसके लिए पक्की राह बना देता है। इसे कहते हैं न्यूरल पाथवे, यानी आदतें दिमाग की बनी हुई राहें हैं। इसीलिए पुरानी आदतें इतनी गहरी लगती हैं, क्योंकि दिमाग ने उनके लिए मजबूत रास्ते बना दिए हैं। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि यही कारण है कि बदलाव कठिन लगता है, क्योंकि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग को नई राह बनानी पड़ती है और पुरानी राह छोड़ना उसे भारी लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप नया रास्ता बार बार अपनाएं तो दिमाग पुरानी राह को कमजोर कर देता है और नई राह को मजबूत, यानी अभ्यास और धैर्य से आप अपने दिमाग को नया रूप दे सकते हैं। याद रखिए, दिमाग केवल शरीर को नियंत्रित करने वाली मशीन नहीं है। ये एक ऐसा तंत्र है जो आपकी सोच और आपकी आदतों से बदलता है। और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। आप खुद को बदल सकते हैं, आप अपने दिमाग को नया बना सकते हैं। और यही है इस किताब का मूल संदेश कि दिमाग की संरचना को समझना हमें अपनी जिंदगी बदलने की चाबी देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक विचार कैसे अचानक भावना में बदल जाता है? आप किसी घटना को याद करते हैं और तुरंत ही खुशी, डर या गुस्सा महसूस करने लगते हैं। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि इस प्रक्रिया के पीछे गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है।
विचार दिमाग की विद्युत गतिविधि है। जब न्यूरॉन्स आपस में संवाद करते हैं तो उनके बीच बिजली की तरह संकेत दौड़ते हैं। यही संकेत हमारे विचार बनाते हैं। लेकिन जब ये विचार भावनाओं से जुड़ते हैं तो दिमाग खास रसायन छोड़ता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स कहते हैं। ये रसायन पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमें भावनात्मक अनुभव कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने असफलता का अनुभव किया है और उसे बार बार सोचते हैं तो दिमाग वही तनाव वाले रसायन छोड़ता है। आपका शरीर तनाव महसूस करता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेट में भारीपन आता है, यानी विचार ने सीधा शरीर को प्रभावित किया। दूसरी ओर, अगर आप किसी सुखद याद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग खुशी देने वाले रसायन छोड़ता है। आपको हल्कापन, मुस्कान और सुकून महसूस होता है। इसका मतलब है आपकी भावनाएं आपके विचारों से गढ़ी जाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पुराने नकारात्मक अनुभवों को बार बार याद करते रहते हैं। इससे शरीर उन्हीं भावनाओं का आदी हो जाता है। हम गुस्से, दुख या डर को नॉर्मल मानने लगते हैं और यही पैटर्न हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच बदल दें तो आपकी भावनाएं भी बदल जाएंगी, और अगर भावनाएं बदलती हैं तो शरीर नए रसायनों का अनुभव करेगा। धीरे धीरे आपकी पूरी अवस्था बदल जाएगी, यानी आप अपने विचारों से अपने शरीर और मन दोनों को नया रूप दे सकते हैं। याद रखिए, विचार केवल हवा में उड़ते शब्द नहीं हैं, वे असली विद्युत संकेत हैं जो आपके दिमाग को बदलते हैं। भावनाएं केवल अनुभव नहीं हैं, वे असली रसायन हैं जो आपके शरीर को बदलते हैं। और जब आप इस विज्ञान को समझ जाते हैं तो आपको ये शक्ति मिल जाती है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने, बल्कि उनके मालिक बने। और यहीं से शुरू होता है मन और जीवन को बदलने का सफर। हर दिन हम कई काम ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। सुबह उठते ही फोन देखना, गाड़ी चलाते समय वही रास्ता लेना, तनाव आते ही शिकायत करना, ये सब आदतें हैं। लेकिन जो डिस्पेंसा बताते हैं कि आदतें केवल व्यवहार नहीं है, बल्कि दिमाग के बने न्यूरल पैटर्न हैं। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, वो नया रास्ता बनाता है। लेकिन जब वही काम बार बार दोहराया जाता है तो वो रास्ता मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे दिमाग उसे डिफॉल्ट बना देता है। यही आदत है, दिमाग का शॉर्टकट। सोचिए, अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो दिमाग आपको हर बार सही दिशा में धकेलेगा। लेकिन अगर आदतें नकारात्मक हैं तो दिमाग आपको बार बार उसी जाल में फंसाएगा। यही कारण है कि गुस्सा, आलस या नशा इतना गहरा लगता है, क्योंकि दिमाग ने उनके लिए पक्की राह बना ली है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग लचीला है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम कहता है कि अगर आप नया व्यवहार बार बार दोहराएं तो दिमाग नए रास्ते बनाता है और पुराने रास्ते कमजोर हो जाते हैं। यानी आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जो डिस्पेंसर समझाते हैं कि आदतें केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती हैं। हम केवल वही काम बार बार नहीं करते, बल्कि वही सोच भी बार बार सोचते हैं। मैं असफल हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बदल नहीं सकता। ये भी आदतें हैं। ये विचार बार बार आकर दिमाग में गहरे पैटर्न बना देते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम है जागरूकता। ध्यान दीजिए कि कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं। दूसरा कदम है नई आदतें चुनना। हर बार जब पुराना पैटर्न सक्रिय हो तो उसे तोड़ दीजिए और नई दिशा में कदम रखिए। धीरे धीरे दिमाग नए पैटर्न को मजबूत कर देगा। याद रखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान नहीं है, वे केवल दिमाग के बने रास्ते हैं और रास्तों को बदला जा सकता है। जब आप इस सच को समझ लेते हैं तो आप केवल व्यवहार नहीं बदलते, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। आदतें आपका भविष्य लिखती हैं और आपके पास कलम है। हम अक्सर मन और शरीर को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जो डिस्पेंसा बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, बल्कि वो शरीर को लगातार संदेश भेजता है और शरीर अपनी प्रतिक्रियाओं से दिमाग को नए संकेत लौटाता है। यानी मन और शरीर एक सतत संवाद में बंधे हैं। जब आप कोई विचार करते हैं तो दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन रिलीज करता है। ये रसायन रक्त के जरिए पूरे शरीर में फैलते हैं। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांसें गहरी हो सकती हैं, मांसपेशियां सख्त हो सकती हैं। यानी एक साधारण विचार
पूरे शरीर को हकीकत की तरह प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप भविष्य की चिंता करते हैं तो शरीर वैसा ही व्यवहार करता है जैसे आप खतरे में हो। तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और आप थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। यानी आपका शरीर केवल विचारों की छाया में जी रहा है। लेकिन यही संबंध सकारात्मक दिशा में भी काम करता है। अगर आप कृतज्ञता या खुशी पर ध्यान देते हैं तो शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो उपचार और संतुलन लाते हैं। डॉक्टर्स ने पाया है कि जो लोग सकारात्मक भावनाएं अपनाते हैं उनकी रिकवरी तेज होती है, उनका दिल स्वस्थ रहता है और उम्र लंबी होती है। जो डिस्पेंजा हमें यह समझाते हैं कि शरीर केवल दिमाग का अनुयायी नहीं बल्कि उसकी यादों का भी भंडार है। अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं तो शरीर उस गुस्से की केमिस्ट्री का आदी हो जाता है। यहां तक कि बिना वजह भी आपका शरीर उसी रसायन की मांग करने लगता है। यानी शरीर पुराने अनुभवों को पकड़कर दिमाग को उसी दिशा में खींचता है। यही कारण है कि बदलाव इतना कठिन लगता है, क्योंकि केवल दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर भी पुराने पैटर्न का आदी हो चुका होता है। लेकिन जब आप जागरूक होकर नए विचारों और नई भावनाओं का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे शरीर भी नई केमिस्ट्री अपनाने लगता है। याद रखिए, दिमाग और शरीर अलग नहीं हैं, वे एक ही प्रणाली हैं। और जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं तो शरीर भी बदलता है, और जब शरीर बदलता है तो वो दिमाग को नई दिशा देता है। यानी बदलाव केवल मन की बात नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की यात्रा है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा साधन है नए अनुभव और नई सीख। जब भी हम कुछ नया करते हैं, दिमाग को पुराने रास्तों से बाहर निकलना पड़ता है। वो नए न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है, नई कड़ियां बनाता है और नए पैटर्न गढ़ता है। यही कारण है कि सीखना हमारे दिमाग को जवान और लचीला बनाए रखता है। सोचिए, जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं तो दिमाग के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो पहले शांत थे। जब आप कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीखते हैं तो दिमाग के भीतर नई कनेक्शन बनते हैं। यहां तक कि अगर आप केवल किसी नए रास्ते से ऑफिस जाएं तो भी दिमाग को नई जानकारी से निपटना पड़ता है। यानी हर छोटा अनुभव आपके दिमाग को नया आकार देता है। लेकिन यही बात नकारात्मक अनुभवों पर भी लागू होती है। अगर आप बार बार तनाव या डर का अनुभव करते हैं तो दिमाग उन्हीं भावनाओं के पैटर्न को मजबूत कर देता है। यानी अनुभव चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो दिमाग को बदलता जरूर है। अब चुनाव आपके हाथ में है, आप किस तरह के अनुभव चुनते हैं। जो कहते हैं कि सीखना केवल जानकारी लेना नहीं है, सीखना है नई सोच अपनाना। अगर आप किसी किताब से सिर्फ शब्द पढ़कर भूल जाते हैं तो वो सतही सीख है, लेकिन अगर आप उसे जीवन में उतारते हैं तो दिमाग की संरचना बदल जाती है। नई सीख का एक और फायदा है, ये पुराने पैटर्न तोड़ती है। अगर आपका दिमाग बार बार वही सोच दोहराता है तो वो एक ही चक्र में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया सीखते हैं, वो चक्र टूटता है, दिमाग को नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। यही आपको बदलाव की दिशा में ले जाता है। याद रखिए, हर नया अनुभव, हर नई सीख आपके दिमाग के लिए कसरत है। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही दिमाग सीखने और अनुभव से विकसित होता है। और जब आप लगातार नए अनुभव जुटाते हैं तो आप ना सिर्फ दिमाग को नया बनाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी नई संभावनाओं से भर देते हैं। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वे हमें कैद कर सकती हैं। अगर हम लगातार अतीत के बारे में सोचते रहें या भविष्य की चिंता करते रहें तो हमारा मन वर्तमान से कट जाता है, और यही तनाव और दुख की जड़ है। ध्यान यानी मेडिटेशन इस चक्र को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को देखते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो। आप उनसे चिपकते नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और दिमाग नई अवस्था में प्रवेश करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने से दिमाग की तरंगें धीमी होती हैं, तनाव और बेचैनी से जुड़ी बीटा वेव्स घटती हैं और शांति और सृजनशीलता से जुड़ी अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं। यानी ध्यान सिर्फ मानसिक नहीं, न्यूरोलॉजिकल स्तर पर भी दिमाग को बदलता है।
जागरूकता यानी माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी तरह वर्तमान में होना। जब आप खाते हैं तो हर कौर को महसूस करना, जब चलते हैं तो हर कदम का एहसास करना, जब सांस लेते हैं तो उसकी लय को देखना। ये अभ्यास आपको बार बार अभी के क्षण में लौटाता है और यही क्षण असली जीवन है, जो बताते हैं कि ध्यान और जागरूकता केवल तनाव घटाने का साधन नहीं, बल्कि ये दिमाग को नए पैटर्न सिखाते हैं। अगर आप रोज थोड़ी देर भी अभ्यास करें तो दिमाग धीरे धीरे पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न छोड़ देता है। आप गुस्से पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं। आप डर में डूबते नहीं, बल्कि उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ध्यान का मतलब है अपने मन का मालिक बनना। जागरूकता का मतलब है हर क्षण को सच में जीना। जब आप ये अभ्यास अपनाते हैं तो आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी आत्मा तीनों संतुलन में आ जाते हैं, और यही वो अवस्था है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत से चिपके रहते हैं। पुराने अनुभव, पुरानी भावनाएं, यहां तक कि पुराने दर्द भी हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन असलियत ये है कि ये केवल पुराने पैटर्न हैं जिन्हें हमने खुद पर चढ़ा लिया है। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम बार बार वही भावनाएं जीते हैं, गुस्सा, डर, अपराध बोध, दुख, तो दिमाग और शरीर उस अवस्था के आदी हो जाते हैं। यहां तक कि अगर परिस्थिति बदल भी जाए तो भी हम अंदर से वही महसूस करते रहते हैं। यानी अतीत हमारी वर्तमान पहचान पर कब्जा कर लेता है। अगर हमें असली बदलाव चाहिए तो पहला कदम है ये समझना कि हम अपनी पुरानी पहचान नहीं हैं। हम केवल वही नहीं है जो हमारे साथ हुआ था। हम नए अनुभव चुन सकते हैं, नई भावनाएं जी सकते हैं और नई पहचान गढ़ सकते हैं। लेकिन पुरानी पहचान को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर उसकी रसायन शास्त्र का आदी हो चुका होता है। जैसे किसी नशे की लत हो, वैसे ही शरीर उन भावनाओं का आदी हो जाता है। वो बार बार वही अनुभव मांगता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी बार बार उसी ढर्रे पर लौट आते हैं। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि पुरानी पहचान तोड़ने का तरीका है जागरूकता और अभ्यास। हर बार जब आप पुराने पैटर्न में गिरें तो रुक कर खुद से पूछें, क्या ये सच में मैं हूं या ये केवल मेरी पुरानी आदत है? और फिर धीरे धीरे नए विचार चुनें, नई भावनाएं अपनाएं। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन हर बार जब आप पुरानी राह से हटेंगे तो दिमाग में नई राह बनेगी। याद रखिए, आपका अतीत आपकी किस्मत नहीं है। आपकी पुरानी पहचान केवल यादों और रसायनों का जाल है। आप उससे मुक्त हो सकते हैं, और जब आप मुक्त होते हैं तो आपके पास ये शक्ति आती है कि आप अपनी नई पहचान खुद गढ़ें। और यही है असली विकास, अपने पुराने मैं को छोड़कर एक नए मैं का जन्म लेना। पुरानी पहचान छोड़ना केवल आधा सफर है। असल बदलाव तब होता है जब आप ये तय करते हैं कि अब आपको कौन सी नई पहचान गढ़नी है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि नई पहचान केवल ये कह देने से नहीं बनती कि मैं बदल जाऊंगा। ये तब बनती है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक नई पैटर्न में ढालते हैं। सोचिए, अगर आप खुद को आत्मविश्वासी मानना चाहते हैं तो केवल सोच लेना काफी नहीं है। आपको वैसे ही सोचना होगा, वैसे ही महसूस करना होगा और वैसे ही व्यवहार करना होगा जैसे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति करता है। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आपका दिमाग उसी दिशा में नई कड़ियां बनाएगा। धीरे धीरे ये पैटर्न आपकी नई पहचान बन जाएगा। नई पहचान बनाने की शुरुआत होती है कल्पना से। अपने मन में उस व्यक्ति की तस्वीर बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। वो कैसे सोचता है, वो किस तरह से चुनौतियों का सामना करता है, उसकी ऊर्जा कैसी होती है। जितनी साफ ये तस्वीर होगी, उतनी ही जल्दी दिमाग उसे अपनाने लगेगा। लेकिन केवल कल्पना काफी नहीं, आपको उस तस्वीर को जीना होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं शांत और धैर्यवान हूं, तो अगली बार गुस्से की स्थिति आने पर वैसे ही व्यवहार कीजिए। शुरुआत में यह अभिनय लगेगा, लेकिन यही अभिनय धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाएगा। जो समझाते हैं कि नई पहचान बनाना एक प्रक्रिया है, ये बार बार खुद को याद दिलाना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये हर दिन छोटे छोटे फैसलों के जरिए पुराने मैं को छोड़कर नए मैं की ओर कदम बढ़ाना है। याद रखिए, नई पहचान बाहर से नहीं आती, ये कोई और आपको नहीं देता, ये भीतर से गढ़ी जाती है। और जब आप इसे गढ़ लेते हैं तो दुनिया भी आपको उसी रूप में देखने लगती है। ये किताब हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम कल से बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा बदलने के लिए तैयार है।
बस हमें तय करना है कि हम उसे किस दिशा में बदलना चाहते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि दिमाग कोई स्थिर मशीन नहीं है, ये लचीला है, बदल सकता है और हमारी सोच और भावनाओं से हर दिन नया रूप ले सकता है। जो डिस्पेंजा ने हमें सिखाया कि विचार केवल क्षणिक ध्वनियां नहीं बल्कि विद्युत संकेत हैं जो हमारे दिमाग की संरचना बदलते हैं। भावनाएं केवल अनुभव नहीं बल्कि रसायन हैं जो हमारे शरीर को दिशा देते हैं। हमने देखा कि आदतें और पैटर्न कैसे दिमाग में पक्के रास्ते बनाते हैं और कैसे नए अनुभव और नई सीख उन रास्तों को बदल सकती हैं। ध्यान और जागरूकता हमें ये शक्ति देते हैं कि हम पुराने पैटर्न को तोड़ें और एक नए वर्तमान में जीना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण, हमने सीखा कि हमारी पहचान स्थायी नहीं है। हम पुरानी पहचान को छोड़ सकते हैं और एक नई पहचान गढ़ सकते हैं, एक ऐसी पहचान जो हमारे सपनों और हमारे विश्वासों से मेल खाती हो। याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म हर दिन आपकी नई पहचान गढ़ रहे हैं। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपना दिमाग बदलते हैं। अगर आप अपना दिमाग बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदलते हैं। और अब अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई नई रोशनी जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या मिला, और आगे आने वाले अध्याय मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि अंत में सच यही है, आपका दिमाग आपका कैदी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आप इसे बदलना सीख जाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है।